दोस्तों, माता बहनों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, माता बहनों, आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं वह विषय है शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। कई माता बहनों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर, हम शमी वृक्ष की पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा क्यों की जाती है ये तो हमें मालूम ही नहीं। तो आज मैं पूजा क्यों की जाती है शमी वृक्ष की, इसके बारे में गहराई में बात करेंगे। अच्छी तरह समझने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, माता बहनों, इसका पहला जो तथ्य है, पहली जो पौराणिक कथा है जिसके मुताबिक शमी वृक्ष की पूजा शुरू की गई। एक बार महर्षि वर्तंतु ने अपने शिष्य कौत्स को शिक्षा दी। शिक्षा खत्म होने के बाद में अब गुरुजी को गुरुदक्षिणा चाहिए थी। महर्षि वर्तंतु ने अपने शिष्य कौत्स से गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। शिष्य कौत्स घबरा गए। उन्होंने सोचा, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मैं कहां से दूंगा, और मुद्राएं देना भी आवश्यक था क्योंकि यह गुरु दक्षिणा का सवाल था। वह शीघ्र ही अपने राजा महाराज रघु के पास आए और उन्होंने सारी कथा सुनाई, बात बताई, और महाराज रघु से 14 करोड़ शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को देने के लिए मांगी। और महाराज रघु ने उनसे 3 दिन का समय मांगा और स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया। वचन तो दे दिया, अभी ये स्वर्ण मुद्राएं आए कहां से, क्योंकि अभी अभी महाराज रघु ने एक महायज्ञ कराया था जिसके अंदर राज का सारा खजाना था वो खाली हो गया था। अब वचन पूरा करना था, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन 3 दिनों के दौरान महाराज रघु ने विचार किया कि क्यों न स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए और वहां से मिली हुई धन से अपना खजाना भरा जाए। ऐसा समाचार सुनकर के स्वर्ग के देवता इंद्र घबरा गए और उन्होंने अपने महाकोषाध्यक्ष को कुबेर को आदेश दिया कि आप महाराज रघु के राज्य में स्वर्ण मुद्राओं की बरसात करें।
कुबेर ने हाँ कर दिया। अभी कुछ न कुछ तो माध्यम होना चाहिए था, ऐसे बारिश कैसे कर दें। तो कुबेर ने शुभ वृक्ष शमी को चुना और उसकी हर पत्ती में, छोटी छोटी पत्तियों में स्वर्ण मुद्राएं लगा दी और उन्हीं पत्तियों के माध्यम से स्वर्ण मुद्राओं की बारिश की, जिससे सिसकोस ने 14 करोड़ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु महर्षि वर्तंतु को दी और राजा रघु के खजाने में भरा गया। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं थी, पूरी तो ले नहीं सकी। तो ऐसी मानता है कि आज भी इनकी पत्तियों पर स्वर्ण मुद्राएं लगी हुई हैं। उसी दिन से शमी वृक्ष की पूजा शुरू की गई। एक तो यही मानता है। और यह दिन भी विजयदशमी का, दशहरे का दिन था। दूसरा तथ्य, दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, माता बहनों, जब श्री राम, भगवान राम वनवास के अंदर थे और रावण का वध करने के लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने शमी वृक्ष के आगे अपना सिर झुकाकर प्रार्थना की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि मैं रावण का वध करके और लंका पर विजय प्राप्त करके आऊं। श्री राम ने रावण का वध किया। लंका विजय करके वापस आने पर शमी वृक्ष की विधि विधान से पूजा की और यह दिन भी दशहरे का, विजयदशमी का था और उसी दिन से शमी वृक्ष की पूजा का विधान शुरू हो गया। और ऐसा भी माना जाता है कि श्री राम ने अयोध्या में लौट करके अपनी प्रजा को स्वर्ण मुद्राएं वितरित की थी। और उसी दिन से दशहरे के ऊपर शमी वृक्ष की पूजा और शमी वृक्ष की पत्तियों का वितरण करने का विधान चालू हुआ। तीसरी पौराणिक कथा तथ्य, कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ। हम सभी को मालूम है पांडवों की विजय हुई थी। उससे पहले पांडवों ने वनवास काटा था और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इस अज्ञातवास के दौरान उन्होंने अपने शस्त्रों को इसी शुभ वृक्ष शमी वृक्ष के ऊपर अपने हथियारों को, अपने शस्त्रों को छिपाया था और युद्ध में जाने से पहले अपने अस्त्र शस्त्रों को यहीं से प्राप्त किया था और शमी वृक्ष की पूजा की थी और शस्त्रों की पूजा की थी, जिसके कारण वह युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। और उसी दिन से शमी वृक्ष की पूजा और शस्त्रों की पूजा का विधान चालू हुआ। माना जाता है यह दिन विजयदशमी का और यह दशहरे का था। चौथा तथ्य, चौथी पौराणिक कथा कि महाकवि कालिदास ने इस शमी वृक्ष, ये शुभ वृक्ष शमी के नीचे बैठ करके तपस्या की थी और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि शायद वो दिन दशहरा का दिन रहा होगा या विजयदशमी का दिन रहा होगा। विजयदशमी दशहरे के दिन प्रदोष काल में यानी शाम के समय
शमी वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में पूजा करने से, जिसको विजय काल बोलते हैं, बहुत शुभ लाभ मिलता है। दशहरा वाले दिन शमी वृक्ष, पौधा, पेड़ की पूजा कैसे की जाती है, इसके बारे में मैं शीघ्र ही वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूं। उसमें डिटेल के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, माता बहनों, मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी को इस वीडियो के द्वारा मालूम पड़ गया होगा कि शमी वृक्ष की, शमी पेड़ की, शमी पौधे की, शमी प्लांट की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, माता बहनों, जिस प्रकार आपने इस प्रकार का नॉलेज, ज्ञान प्राप्त किया इस वीडियो से, ऐसे ही आपके फैमिली, आपका फ्रेंड सर्किल, आपके रिश्तेदार, मिलने वाले, पड़ोसी भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए यह जरूरी है कि आप इसको लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माता बहनों, यह जिंदगी अति महत्वपूर्ण है। इस जिंदगी के अंदर हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। दोस्तों, माता बहनों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।